गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारे 8 PM चैनल पे हम हमेशा वीडियो लेके आ रहे हैं और तरह तरह का वीडियो लेके आते रहेंगे। आपके कुछ वीडियो बहुत हमारे अच्छे रहेंगे, बहुत अतरंगी रहेंगे और इसी तरह से आपका प्यार और आपके प्रोत्साहन से हम आगे बढ़ते रहेंगे और हम आपको आगे बढ़ाते रहेंगे। अब तक आपने देखा, एक रिकैप होता ना एपिसोड में, वही रिकैप देने जा रहे हैं। अब तक आपने ये देखा कि हमने मेनिया, फोबिया, साइड और क्रेसी के साथ साथ ईडीएम का स्टार्ट किया, ईडीएम बताया आपको। आज ईडीएम का कुछ बचा हुआ सेक्शन है, रह गया था जो हमारे पास, मैंने सोचा उसको मैं पूरा कर दूं, ठीक है ना। और बड़े प्यार से आपको बच्चों मैं आपको बताने जा रहा हूं ईडीएम, जो आपको याद हो जाना चाहिए। जिस तरीके से मैं बताऊंगा वो आप एक बार गौर से देख लेना और इस वीडियो को पूरा देखना और अपना पूरा भरपूर प्यार देना, ताकि इस प्यार और आपके इस प्यार से हम प्रोत्साहित हों और आपके लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे कंटेंट ला सकें। ये सब बात हुई। और नेक्स्ट हम चलेंगे, जो हमारा सबसे पहला ईडीएम है वो है डाई इन हार्नेस। फ्रेंड, डाई का मतलब सभी लोग समझते हैं कि मर जाना, मृत्यु हो जाना। हार्नेस, हार्नेस का मतलब होता है कि आप ऐसी जगह आपकी मृत्यु हो गई या किसी की मृत्यु हो जाती है जो अपने काम के दौरान, मान लो कोई ऑफिस में काम करते करते उनकी डेथ हो गई। आपको याद होगा मतलब कि एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, जब वो लेक्चर्स दे रहे थे और लेक्चर्स के समय ही उनकी वो गिरे और उनकी मृत्यु हो गई। डैडी उनको भी कह सकते हैं कि उनकी मृत्यु जो है वो डाई इन हार्नेस है। तो ये है डाई ड्यूरिंग ड्यूटी, यानी कार्य के समय, कार्य के दौरान किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसको कहते हैं डाई इन हार्नेस। या अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जब कोई शहीद हो जाता है तो उसको भी कहते हैं डाई इन हार्नेस। ये हमारे देश के सिपाही, आर्मी और सैनिकों के लिए ये वर्ड ज्यादा ही यूज होता है, क्योंकि वो तो अपने मातृभूमि के लिए हमेशा परस्पर हमेशा अपने आप को निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो यहाँ पे एक ये तो मिसप्रिंट है, ये लॉट ऑफ होगा, ए लॉट ऑफ, ठीक है ना। मैं ये कार्ड दे रहा हूं, अ लॉट ऑफ, यहाँ पे अ लॉट ऑफ सोल्जर, लॉट ऑफ सोल्जर डाइड इन हार्नेस, यानी बहुत सारे सोल्जर जो हैं वो कार्य अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उनकी डेथ हो गई, मृत्यु हो गई। अगला है हमारा फॉल शॉट। फॉल शॉट, फॉल का मतलब क्या होता है? गिरना। शॉट मतलब आप समझते हो किसी चीज में कमी आना, यानी जब कोई चीज में बहुत तेजी से गिरावट आता है तो उसको कहते हैं फॉल शॉट, ठीक है ना। आप अगर आपको एग्जाम में, आपके एग्जामिनेशन में आपको लगे कि आप ईडीएम का, इस ईडीएम का मीनिंग नहीं जान रहे हैं, एकदम से नया आ गया है, तो आपको ट्राई करना है ब्रेकिंग मेथड। आपको शब्द को तोड़ तोड़ के वहां तक पहुंचना है। आप वहां तक पहुंच जाओगे, ये मेरी गारंटी है। कि यहाँ पे फॉल शॉट, फॉल का मतलब आप जानते हैं कि गिरना होता है, शॉट मतलब कमी आना, और इसका मीनिंग यही निकलता है कि किसी चीज में कमी होना, कमी होना। यहां बोला कि ड्यू टू द ड्राउट, ड्यू टू द ड्राउट मतलब कि सूखा के कारण जो भी क्रॉप प्रोडक्शन है वो फॉल शॉट हो गया, मतलब फेल शॉट हो गया। मतलब कि सूखा जो पड़ता है, बोलते हैं ना कि सूखा पड़ता है, वो पड़ना नहीं चाहिए। सूखा के कारण जो है अनाज के प्रोडक्शन में कमी आ गई, अनाज के उत्पादन में कमी आ गई, ठीक है ना। ये है हमारा फॉल शॉट। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको इस एक बार ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ समझ में आ जाए, अच्छे से आपको ये फायदा करे। और ये ईडियम्स आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछने वाला है, आपको मिलेगा। ये नहीं, ये सिर्फ सिविल कोड के लिए नहीं है। आप एसएससी का तैयारी करते हैं, सीजीएल का तैयारी करते हैं, एमटीएस का तैयारी करते हैं, या किसी भी तरह का मतलब एसएससी का कोई भी एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं, है ना, उसमें जिसमें भी इंग्लिश पूछा जाता हो, आपको वहां पे ईडीएम ये पूछा जाएगा, इस तरह का ईडीएम ही आएगा, ठीक है ना। नया भी आता है तो मैं बता रहा हूं कि वर्ड को ब्रेक करके, तोड़ के मीनिंग निकालना सीख लो, वहां तक पहुंच जाओगे, है ना। तो फील द पल्स। देखते हो डॉक्टर के पास आप जाते हैं, किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले वो आपका हाथ पकड़ता है, जिसको बोलते हैं नब्ज टटोलना।
तो वो नब्ज को देखता है, पल्स को देखता है कि आप अब आपके पल्स से बता देता है कि आपको क्या हो रहा है, आप एक्चुअल में बीमार हो या बीमार नहीं हो। तो देखो, फील मतलब महसूस करना, पल्स मतलब नब्ज, यानी नब्ज को महसूस करना। तो नब्ज को महसूस करना तो आप समझ गए, डॉक्टर क्या जानेगा जी? तो डॉक्टर अभी यहाँ पे डॉक्टर के हिसाब से जाने कि डॉक्टर तो आपके अंदर का विचार जानना चाह रहा है, आपके अंदर क्या है, यही है इसका मीनिंग, नो द ओपिनियन। बोल रहा कि अभी हम जब किसी चीज के बारे में चर्चा करते हैं और किसी का ओपिनियन जानना चाहते हैं तो उसको हम ये इडियम में फील द पल्स बोल सकते हैं, फील द पल्स बोल सकते हैं, विचार जानना, ठीक है ना। एंड इसका एक एग्जांपल बनाया है कि द चीफ मिनिस्टर विजिटेड द विलेजेस, मतलब कि बहुत सारे, देखो अभी इलेक्शन का टाइम है, सब लोग जान रहे हैं चुनाव का टाइम है, चुनाव में ही तो नेता दिखाई देते हैं, है ना, या गली मोहल्ले में तुम्हारे नेता दिखेंगे, और हर नेता सबसे मिलने का कोशिश करता है, सबसे बड़े प्यार से बात करता है, क्योंकि ये वो टाइम है जब आप उसके मालिक बन गए हो। अभी वो नौकर की तरह भटकेगा, आपके आगे पीछे भटकेगा एक वोट के लिए, उसके बाद आपको बहुत दौड़ाने वाला है, जितना भटकेगा उतना आपको भी भटकाएगा। तो ये जो नेता जो होते हैं, जो भी नेता, जो भी लीडर होते हैं यहाँ पे, वो हर एक गांव में जाके विजिट करेगा अभी, ठीक ना, और वो जानने का कोशिश करेगा, है ना। ऑल लीडर्स विजिटेड द विलेजेस टू फील द पल्स, ठीक ना, फील द पल्स ऑफ द विलेजर, कि विलेजर के ओपिनियन में हमारी पार्टी आ रही है कि नहीं, हमारी पार्टी अभी इलेक्शन जीत पाएगी कि नहीं, है ना, चुनाव जीत पाएगी कि नहीं। अभी रिसेंट में दिल्ली में चुनाव का आप माहौल जान रहे हैं कि सारे लोग घूम रहे हैं, फिर हमारे बिहार में भी होने वाला है, उसका भी देखिएगा। तो बोलते हैं कि यहां पे लिखा कि द चीफ मिनिस्टर विजिटेड द विलेजेस टू फील द पल्स ऑफ द विलेजर्स। देखिए, चीफ मिनिस्टर गांव गांव घूम रहे हैं बस इसलिए ताकि वो गांव के लोगों का विचार जान सके और अपने उसको वोट बैंक को आप जान सके कि हाँ वो कितना वोट बैंक है हमारा वहां पे। नेक्स्ट है फ्लेश एंड ब्लड। देखिए, फ्लेश का मतलब मांस होता है, ब्लड का मतलब खून होता है, सब लोग जानते हैं। तो ये ब्लड और खून से ही तो हमारा शरीर बना है, बॉडी, ठीक है ना। और इसका मीनिंग देखिए, बॉडी ही निकल रहा है ना, बॉडी, शरीर, है ना। तो सी इज नॉट अ फेरी, बोला कि वह परी नहीं है, बट अ बीइंग ऑफ अ फ्लेश एंड ब्लड, बात मात्र एक शरीर है, लेकिन मात्र एक शरीर है ना। ये किसी के बारे में हो सकता है कि अरे ये कोई भगवान नहीं है, एक मात्र शरीर है। बोलते हैं ना कि अरे ये अभी देख रहे हैं कि महाकुंभ चल रहा है, महाकुंभ में देखिए कि कितने सारे अतरंगी बाबा देखने को मिल रहे हैं, कुछ रील्स पे फेमस हो रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो जो रील के लिए फेमस हो रहे हैं, ठीक है ना, तो वो उनके बारे में कहें कि ही इज नॉट अ गॉड बट बीइंग अ फ्लेश एंड ब्लड, मात्र एक वो क्या है, शरीर है, वो भगवान नहीं है। आम लोगों की तरह, जैसे हमारा शरीर है, आपका शरीर है, उसी तरह वो एक शरीर है, एक बॉडी है और कुछ नहीं है, वो भगवान नहीं है। इसलिए यहां पे सी का लगे, सी इज नॉट अ फेरी बट अ बीइंग ऑफ फ्लेश एंड ब्लड, ठीक है। आप इसी तरह से डेडिकेशन के साथ वीडियो को देखते रहिएगा। नेक्स्ट है आपका गेट रीड ऑफ, ठीक है, गेट रीड ऑफ, गेट मतलब पाना होता है, गेट रीड ऑफ मतलब छुटकारा पाना, ठीक है ना। टू बी फ्री, किसी के चंगुल में फंसे हो या किसी के अंदर फंसे हो तो गेट रीड ऑफ हो जाना, गेट रीड ऑफ हो जाना आपके लिए ये है कि आप गेट रीड ऑफ हो जाओ, आप उस चीज से छुटकारा पा लो, ठीक है ना। तो आप समझ गए कि गेट रीड का मतलब क्या होता है, छुटकारा पाना। गेट रीड का मतलब क्या होता है, छुटकारा पाना। हाँ, सब लोग समझते रहे। टू बी फ्री, है ना, ही वांट्स टू गेट रीड ऑफ हिज ग्रीडी ब्रदर। अब देखिए, अब किसी का कोई भाई है, बड़ा लालची है, उसके चंगुल में फंसा है बेचारा एक सीधा साधा भाई, तो वो क्या कहेगा कि हमको कब मौका मिले कि इससे हम छुटकारा पा ले, ठीक ना, है कि नहीं। आपके पापा, आपके पेरेंट्स भी कभी कभी बोलते होंगे गुस्सा में कि अरे कब तुमसे छुटकारा मिलेगा रे, न पढ़ता है न लिखता है, खाली अनाज खाता है रे, है ना, काम का न धाम का, दुश्मन अनाज का बना हुआ है। तो तुमसे वो उस समय जो उनका जो फीलिंग होता है वो गेट रीड ऑफ वाला होता है। क्या होता है, गेट रीड ऑफ वाला फीलिंग होता है कि कब वो आपसे आजाद हो जाएं। तुम्हारी आजाद का मतलब कि तुम्हारी जिम्मेवारियों से आजाद हो जाए,
तुम खुद जिम्मेवार बन जाओ और तुम खुद रिस्पॉन्सिबल बन जाओ, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद ये कर लो, ठीक है। तो ही वॉन्ट्स टू गेट रीड ऑफ हिज ग्रीडी ब्रदर, वो अपने लालची भाई से छुटकारा पाना चाहता है, वो अपनी लालची भाई से छुटकारा पाना चाहता है, ठीक। नेक्स्ट, गो टू द डॉग्स। देखिए नेक्स्ट हमारा जो आया है बड़ा अच्छा है, गो टू द डॉग्स। नेक्स्ट हमारा गो का मतलब जानते हैं कि जाना होता है, ठीक है ना। गो का मतलब क्या होता है, जाना, ठीक है ना। द गो टू द डॉग्स, अब कुत्तों के पास जाओगे, कुत्तों के पास जाओगे तो क्या हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, ठीक ना। बी रियून्ड, ठीक है ना। एंड इसी का इसका बना है कि इफ द मैनेजर इज केयरलेस, अगर कोई प्रबंधक, मैनेजर को प्रबंधक कहते हैं, अगर कोई प्रबंधक लापरवाह है, द फर्म विल गो टू द डॉग्स, तो जो कंपनी है, जो फर्म है, वो बर्बाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। रियून का मतलब ही होता है बर्बाद हो जाना, ठीक है ना। रियून का सिनोनिम्स है डिस्ट्रॉय, आप सिमिलर ये समझो कि वो उसका डिस्ट्रॉय हो गया, बर्बाद हो गया। अगर किसी कंपनी का मैनेजर जो है वो केयरलेस है तो वो बर्बाद हो जाएगा। तो आगे हम चलते हैं और आगे बात करते हैं कि आप समझ गए गो टू द डॉग्स का मतलब। गो टू द डॉग्स का मतलब क्या बताएं कि कुत्तों के पास आप जाओ। बोले मेरी जिंदगी कुत्तों वाली हो गई है, तो अरे क्या होता है, कुत्तों वाली जिंदगी तो बर्बाद हो जाती है। कुत्तों की कोई जिंदगी है, बताओ। वो रईस कुत्तों की बात नहीं कर रहे हैं हम, आवारा कुत्तों की बात कर रहे हैं। तो वही है ना कि उसकी भी तो जिंदगी है। तो बोले कि गो टू द डॉग्स, अब बर्बाद हो जाना, रियून्ड हो जाना, ठीक है ना। इफ द मैनेजर इज केयरलेस, किसी भी कंपनी का मैनेजर लापरवाह है, किसी भी कंपनी का, तो क्या होगा, फर्म क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हैंड एंड ग्लो विथ। देखो हैंड का मतलब आप जानते हो हाथ होता है। आप ये समझो कि एक ऐसा इंसान जिससे हमेशा मन करता है आपको हाथ मिलाने का, आपको मन करता है कि उसके पास जाने का, उसकी फीलिंग को जानने का और अपनी फीलिंग को शेयर करने का, जो आपके लिए हमेशा तैयार होता है। अरे हम उसी की बात कर रहे हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हो। आपका घनिष्ठ मित्र, आपका फास्ट फ्रेंड, बोजम फ्रेंड, ये सारे वर्ड आपके उस दोस्त के लिए है। और आप अपने दोस्त को बड़े प्यार से अल्टर ईगो भी कह सकते हो। अल्टर ईगो भी एक इडियम्स है जो मैंने एक बता दिया आपको कि घनिष्ठ फ्रेंड या घनिष्ठ रिलेशन के लिए आप अल्टर ईगो का यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इफ द ये कि टू बी इंटीमेट होना, यानी कि घनिष्ठ होना, बहुत ज्यादा घनिष्ठ होना, ठीक ना। तो बोले यहाँ पे कि इसका जो एग्जांपल बना है, हरी इज हैंड एंड ग्लोव विथ मोहन। तो इसका मतलब ये है कि हरी जो है मोहन का बहुत जिगरी दोस्त है, बहुत जिगरी दोस्त है, मतलब कि वो सुख दुख दोनों में साथ देने वाला दोस्त है, ठीक है ना। सिर्फ सुख के साथी नहीं है ना। तो ये है नेक्स्ट आपका, आई थिंक ये मैं रिपीट कर रहा हूं, ये दोबारा ये प्रिंट है, फ्लेश एंड ब्लड। अभी जस्ट पहले भी बताया है कि लिविंग ह्यूमन बॉडी, जिसका मतलब शरीर बताए थे, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल आपको देखने को मिल गया। दिस कोल्ड वेदर इज मोर देन फ्लेश एंड ब्लड कैन स्टैंड। कहने का मतलब कि आज का जो ये वेदर है, जो ठंडा है, ये बहुत ज्यादा है एक शरीर को स्टैंड करने के लिए, एक शरीर को भली भांति खड़ा रखने के लिए। ये जो है आज का वेदर जो है वो बहुत ज्यादा कोल्ड है। नेक्स्ट है आपका एट लार्ज। चलिए जी, एट लार्ज, आजाद, फ्रीडम, फ्री, ठीक है। एट लार्ज मतलब बड़ी संख्या में जब कोई होता है। आप देख लो कि इसका मीनिंग हम ऐसे निकाल दें कि जब कोई चीज बड़ी संख्या में है, इसका मतलब उसको आजादी मिली है। अगर आपको आजादी दी जाए तभी आपकी संख्या जो है बढ़ जाएगी, ठीक है। मैं देखो मेला देखिए ना, मेला फेयर, अभी महाकुंभ में अगर एंट्री लगा दिया जाता, एंट्री फी लगा दिया जाता कि जितने श्रद्धालु है उसकी एंट्री फी 501 होगा या 500 रुपया होगा, तो अभी वहां जो भीड़ होती वो कम जाती। लेकिन अभी करोड़ों की संख्या में भीड़ जा रही है, बिकॉज कि देयर इज नो एंट्री फी देयर।
देयर इज नो एंट्री फी देयर। इसीलिए कहते हैं कि जहां पे एंट्री फी नहीं है वहां पे एट लार्ज का सिचुएशन होता है। क्या होता है? एट लार्ज का, यानी कि क्यों? सारे लोग आजाद हैं, ठीक है ना। तो द नोटोरियस, देखिए नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है ना। द नोटोरियस डेकॉइंट, ये वर्ड, ठीक है, इज नाउ एट लार्ज एंड सो एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ हिम। तो ये नोटोरियस डकैत होना चाहिए या कुछ ऐसा वर्ड हो जाए, स्टूडेंट ही लिख देते हैं यहाँ पे कि स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इज नाउ एट लार्ज एंड सो एवरीवन इज अफ्रेड ऑफ हिम, कि जो कुख्यात स्टूडेंट है अब आज के डेट में अब जो है वो आजाद है, इसीलिए हर लोग उससे डरता है, हर लोग उससे भयभीत है, हर लोग उससे भयभीत है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका इन अफिक्स। देखिए ये इसके बीच में गैप होगा, इन अफिक्स ध्यान रखिएगा, इन अफिक्स के बीच में स्पेस होगा, ठीक है ना। इन और ए फिक्स के इसमें ये अलग अलग लिखाता है, ठीक है ना, ऐसा इन ए फिक्स, ठीक है ना। परेशान, कंफ्यूज्ड, ठीक है ना। परेशान कंफ्यूज के लिए और भी इडियम्स है, जैसे एट सी बोलते हैं, एट सी बोलते हैं पजल होना, ठीक है ना। तो पजल होना या कॉम्प्लिकेटेड होना वो भी है। तो आई एम इन अ फिक्स एंड डू नॉट नो व्हाट टू डू, बोला कि मैं बड़े परेशान हूं, मैं परेशान हूं और मुझे पता नहीं चल रहा है कि मैं जान नहीं पा रहा हूं कि मैं क्या करूं, है ना। वही है कि क्या करूं कि क्या ना करूं, कैसी मुश्किल है ना, वही है, ठीक है ना। तो क्या करें ना करें, इसी पजल में हम लोग खोए हुए हैं, हम लोग कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है ना, क्लियर। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। अरे ये भी बहुत अच्छा है, पिलर टू पोस्ट। पोस्ट समझते हो, एक ऊंचाई होती है, ठीक है ना। पिलर बोला फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेसेस। आप इतना भी समझो कि ये दो चीजें, एक पिलर है एक पोस्ट है, ठीक है ना। तो एक पिलर से दूसरे पिलर समझ लो, एक पिलर से पोस्ट समझ लो, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने को कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। जैसे यहां एग्जांपल है आपका कि माय फादर वाज इन द आर्मी। देखिए अब ये फादर इसके आर्मी में है, चलिए ठीक है, लेकिन किसी के भी फादर कोई भी सर्विस में होते हैं तो उनको भटकना ही पड़ता है, कभी यहाँ प्लेस करते हैं कभी वहाँ प्लेस करते हैं, है ना। ट्रांसफर जो होता है सरकारी नौकरियों में, जब आप लोग भी बड़े अफसर बन जाओगे या कहीं कुछ बन जाओगे तो ऐसा नहीं है कि आप एक जगह फिक्स रह जाओगे, ठीक है ना। आपकी भी तबादला जिसको बोलते हैं, तबादला होता रहेगा, ठीक है। उसके पीछे भी रीजन होता है, क्योंकि एक जगह कहीं पे नहीं दिया जाता है, उसके पीछे सरकार की अलग मंशा है, ठीक है ना। एंड माई फादर वॉज इन द आर्मी एंड वी मूव्ड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट ईयर आफ्टर ईयर। देखिए कहता है कि मेरे पिताजी जो हैं, मेरे पिताजी आर्मी में थे, इसलिए कहता है कि वी मूव्ड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, हम लोग यानी उनके पिताजी के साथ उसका पूरा परिवार, ठीक है ना, एक जगह से दूसरी जगह साल दर साल भटकता रहता, मतलब जाता रहता, एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता, ठीक है ना। तो ये आपका है पिलर टू पोस्ट। आपके एग्जामिनेशन में ये ध्यान रखना कि इसका मीनिंग लिखने के लिए ना आए, लेकिन सेंटेंस बनाने के लिए आएगा। और सेंटेंस आप तब बना पाओगे जब आप मीनिंग जानते हो, तभी। और एक अच्छा सेंटेंस बनाने के लिए आपको उसका मीनिंग जानना जरूरी है, और ग्रामेटिकली सेंस भी होना चाहिए, करेक्ट भी होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, ये अक्सर बोलते हैं लोग हार्ड एंड फास्ट। एक तो करा, ऊपर से तेज, करा और तेज, ठीक ना। हार्ड एंड फास्ट मतलब ये होता है स्ट्रिक्ट। देखिए ये मिसप्रिंट है, स्ट्रिक्ट होता है, स्ट्रिक्ट, ठीक है, मतलब कठोर। स्ट्रिक्ट होता है मतलब कठोर, ठीक है ना। आप इसको ये कर दे, ठीक है। तो हार्ड एंड फास्ट, देयर आर सम हार्ड एंड फास्ट रूल्स ऑफ ट्रैफिक। हाँ जी, आज हमारे यहाँ बिहार में भी कभी ट्रैफिक जो रूल्स है वो हार्ड एंड फास्ट हो गया है, बड़ा कठोर हो गया है कानून। एकदम हर एक गाड़ी पे कैमरा जमाए बैठा है,
कब कोई आए कि उसका कट जाए, ठीक ना। का आपको अपनी पॉकेट है बचानी, तो ट्रैफिक के रूल को करने होंगे आपको पालन, ठीक ना। ट्रैफिक के सारे नियमों को जानना होगा और उसका पालन करना होगा, ठीक है। हार्ड एंड फास्ट का मतलब कठोर नियम या कानून। कोई भी चीज जब कठोर हो, बहुत स्ट्रिक्ट हो, कठोर वो कड़ा वाला नहीं, स्ट्रिक्ट, दोनों तरीके से होता है, दोनों में समझना अंतर होता है। एक कठोर तो वही की चीज कड़ा होता है, ठीक ना, उसको हार्ड कहे। लेकिन जब नियम बनाते हैं तो वो हार्ड एंड फास्ट बनाते हैं, और नियम जो होता है, रूल्स जो होते हैं, लॉ जो होते हैं, वो स्ट्रिक्ट होते हैं। तो लिखा है कि देयर आर सम हार्ड एंड फास्ट रूल्स ऑफ ट्रैफिक। यहां देखिए ट्रैफिक का स्पेलिंग यहां गलत है। अभी देखिए, इससे मैं ये बता दूं कि यही वर्ड लिख देगा आपको करेक्टली स्पेल्ड में, यही वर्ड लिख देगा, यही मीनिंग देगा आपको ट्रैफिक लिख के, आपको कहेगा कि इसका करेक्ट मीनिंग करेक्ट स्पेलिंग लिखो, ठीक है ना। तो आपको ई हटा देना था, ठीक है ना। तो हम सोच के कुछ लिखवाए थे कि ये वो गलत डलवा देना, समझ रहे हो ना, ठीक ना। तो ई जो डाल दिया है, ये था आपका इस तरह का, ये भी जुड़ा हुआ है आपका सिविल कोड के क्लर्क से, जो 5 नंबर का पूछेगा करेक्टली स्पेल्ड, ठीक है ना। तो ये हमारा ट्रैफिक का स्पेलिंग होगा करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, अभी ये टू गेट रीड ऑफ, आई थिंक फिर रिपीटेड हो गया है, ठीक है। छुटकारा पाना, टू बी फ्री, है ना। आई विश टू गेट रीड ऑफ, ये देखिए रिपीट हुआ इसलिए कि मैं एक नया एग्जाम्पल आपको दे पाऊं, एक नया एग्जाम्पल समझा पाऊं। अब जो एग्जाम्पल आपको आसान लग रहा है, वो एग्जाम्पल आप इसमें से पुट अप कर लेना, वो एग्जाम्पल आप ले सकते हो और उसको ये लिख सकते हो। आई विश टू गेट रीड ऑफ दिस सर्वेंट, हाँ जी, ये नौकर जो है आजकल बहुत लोगों को परेशान करते हैं। वो अच्छा है कि हम लोग नौकर नहीं रखते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग तो खुद ही हम अपने आप को परेशान कर लेते हैं, नौकर नहीं है मेरे पास बाबा, ठीक है ना। तो बोलते हैं कि आई विश टू गेट रीड ऑफ दिस सर्वेंट, बोले इस नौकर से हम एकदम क्या करें, मेरी इच्छा है कि मैं छुटकारा पालूं। एज ही हैज बिकम आइडल, आइडल मतलब सुस्त होता है, ठीक है ना, सुस्त, ठीक है ना। कि ये नौकर जो है इनएक्टिव मोड में रहता है, क्या रहता है, इनएक्टिव मोड में हमेशा। वह भी काम करे तो वह लेट से कर रहा है, ठीक है ना। अब मतलब कि दूसरे पे टाल रहा है, तो इस तरह से बोलता है कि वो है जो उससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं, ठीक है ना। आप लोग अक्सर बोलते हैं अपनी वाइफ के बारे में कि हम इसके हरकतों से तंग आ गए हैं, है ना। बोलते हैं ना कि तुम्हारे जो रॉन्ग डीड्स है ना, तुम्हारी हरकतों से हम तंग आ गए हैं। अरे आई वांट टू गेट रीड ऑफ यू, आई वांट टू गेट रीड ऑफ यू। तो आप किसी को भी बोल सकते हो, अगर आपने अपने फ्रेंड से छुटकारा पाना चाहते हो, आपका फ्रेंड डेली कर्ज मांगता है या डेली परेशान करता है, पढ़ने में परेशान करता है, तो आप ये सेंटेंस उसको बोल सकते हो, ठीक है ना। इंग्लिश बहुत आसान है दोस्तों, बहुत आसान है। आप आम जीवन में बोलचाल में इसको यूज करो, अब बोलते बोलते आपको याद हो जाएगा। ये सब याद करो, याद करने का जरूरत है, आप यूज करो। अरे यार तुम्हारे घर का बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल है जी, हाँ बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल है ना, बाहर नहीं जाएंगे तुम्हारे यहाँ यार। आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ यू, आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ यू, है ना। तुम्हारे घर से हमको छुटकारा चाहिए और तुमसे भी छुटकारा चाहिए, बड़ा अफसोस ये है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा पुट ऑफ, पुट ऑफ उतारना, ठीक है ना। पुट ऑफ का मतलब उतारना का मतलब क्या है, किसी को बच्चे को चढ़े उसको नहीं उतारना, कपड़े उतारना, जूता उतारना, शर्ट उतारना, ये, ठीक है ना। यहां एक एग्जांपल है, द बॉय पुट ऑफ हिज कैप, ठीक है ना। द बॉय पुट ऑफ हिज कैप। देखिए ये आपको लग रहा होगा सर लगता है कि गलत लिख दिए हैं क्या, पुट लिखे हैं, पुट से होना चाहिए था क्या, नहीं ये पास्ट फॉर्म में है, क्योंकि पुट का सारा फॉर्म पुट ही होता है, ठीक है ना। ये V2 है आपका, पुटेड नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये है द बॉय पुट ऑफ हिज कैप, यानी लड़के ने अपना कैप उतार दिया, ठीक है ना। फिर आ गया हार्ड एंड फास्ट जी। अभी देखिए हार्ड एंड फास्ट मतलब कठोर, स्ट्रिक्ट, है ना। देयर आर सम हार्ड एंड फास्ट रूल्स ऑफ ट्रैफिक। देखिए यहां ट्रैफिक सही है, समझे, ये सर ट्रैफिक सही है, क्लियर। तो ट्रैफिक में ही कभी मत लगाना, ठीक है। नेक्स्ट अ ब्लैक शीप, चलिए यहां ब्लैक शीप के साथ कॉमा नहीं होता है, ठीक है ना। ब्लैक शीप, है ना, काला भेड़ है जी, काला भेड़, ठीक है ना। बताया थे ना कल, मीन इंसान, कल भी बताए थे ब्लैक शीप के बारे में, मीन इंसान, है ना, अच्छा इंसान है, नीच इंसान बोले थे, नीच, है ना। तो
ये है आपका ब्लैक शिप। कल रोबोट वाला भी एक एग्जांपल दिए थे ये ब्लैक शिप में, कि बोलता है उसमें कि हु इज द ब्लैक शिप, ठीक है ना, मतलब कौन छुपा हुआ वो नीच इंसान है। वो यहाँ पे एक कमीना वर्ड लिखा है, ठीक है ना, ये थोड़ा सा साउंड गलत करता है, ठीक है ना, इसलिए लेकिन नहीं है। तो खैर मीन का मतलब दोनों होता है, नीच और कमीना दोनों। तो यू विल फाइंड अ ब्लैक शिप इन एवरी क्लास। हाँ जी, ये तो होता है, मतलब हर एक क्लास में एक ब्लैक शिप रहता है जो सबको डिस्टर्बिंग एलिमेंट हम लोग बोलते हैं। डिस्टर्बिंग एलिमेंट मेरे सामने ही बैठा हुआ है एक दो डिस्टर्बिंग एलिमेंट, ठीक है ना, और रहता ही रहता है डिस्टर्बिंग एलिमेंट, ठीक है ना, तो उसको हम लोग इग्नोर करके चलते हैं, ठीक है ना, तो उसको लेके नहीं चलना है। नेक्स्ट, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो है ना, ये मूवमेंट टुवर्ड्स एंड अवे फ्रॉम समथिंग। टुवर्ड्स मतलब की ओर, और अवे मतलब से दूर होना, है ना, समथिंग मतलब कि टू एंड फ्रो मतलब किसी की ओर जा रहे हैं और किसी अवे हो रहे हैं, मतलब उस चीज से भाग रहे हैं, ठीक है ना। जैसे यहां लिखा है एग्जांपल में, द लायन इन द केज, जो शेर होता है पिंजरे में, मूव टू एंड फ्रो एंड वाचिंग द पीपल इन फ्रंट ऑफ द केज। हाँ, ये देखिए कि जो शेर पिंजरा में बंद होता है वो इधर उधर छटपटाते रहता है, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, बेचारे के पास जगह ही नहीं है, कभी इधर दौड़ेगा उधर दौड़ेगा। लेकिन देखो ये जमाना बदल गया कि जब शेर पिंजरा में रहता था। आज शेर पिंजरा में वो कहां रहता है जी? जंगल सफारी का नाम सुना है आप लोगों ने? जंगल सफारी में इंसान पिंजरा में रहता है और शेर खुले में घूमता है, ठीक ना। तो अभी टू एंड फ्रो इंसान करता है इधर उधर, अब शेर देखता है, शेर खेलता है, ठीक है ना। तो ये है कि जब वो, आप समझो आपके दिमाग में टू एंड फ्रो आए तो आप इधर उधर करने वाला, इधर उधर है ना, इधर एक यहां वहां कर रहा है वो, जो केज में बंद शेर है वो, ठीक है ना। तो आई एम वाचिंग द पीपल इन फ्रंट ऑफ द केज। अब देखो लोग क्या कहते हैं, हमारे यहाँ भी मेला आया करता था, मेला में लोग शेर आते थे, पिंजरा में बंद रहते थे, और पिंजरा में वो देखने के लिए लोग जो है इधर उधर अपना उसको देखते थे पिंजरा के बाहर से। और शेर है जो जब उसको इंसान को देखता था तो वो इधर उधर भागता था कि अरे क्या आ गया, ये किस तरह का जानवर है, इससे तो हम मिले ही नहीं, ठीक है ना। ये शेर सोचता था और ये इंसान अलग सोच रहा है कि अरे ये नया जानवर है, और दोनों का सोच मिल रहा है, देखो, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है ना, प्रोज एंड कॉन्स, फॉर एंड अगेंस्ट, पक्ष और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष, मतलब कि आप कभी पक्ष में हो कभी विपक्ष में हो, अगेंस्ट में है। अगर किसी के लिए तैयार हैं तो फॉर हैं, बोले आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू, है ना, अब बोले आई एम ऑलवेज अगेंस्ट टू यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे पक्ष और विपक्ष, बोले थिंग्स ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स। अब ये कौन सोचता है? देखिए, जैसा कि मैं बता दूं, ये कौन सोचता है पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में? एक ही इंसान सोचता है, न्यायाधीश, जज साहब, दोनों का सुनते हैं, पक्ष का भी सुनते हैं और विपक्ष का भी सुनते हैं, लेकिन राय वही देते हैं जो उनकी खुद की होती है, ठीक है ना। अब ये नहीं होता है कि हाँ पक्ष वाले से पैसा लेके, वो सब नहीं होता है ना, न्याय होता है, ठीक है ना। तो ये पक्ष और विपक्ष का काम, बोले थिंग्स ऑफ द प्रोज एंड कॉन्स एंड बिफोर डूइंग समथिंग्स, ठीक है ना। आपको भी कुछ भी डिसीजन लेने से पहले, ऐसा जब किसी सिचुएशन में फंस जाओ जहां पे आपको पक्ष और विपक्ष दोनों देखना है, तो आपको दोनों सुनना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए, और उसके बाद अपना कुछ सुनाना चाहिए। ये नहीं कि एक तरफा पक्ष सुन के आप फैसला ले लें, दैट इज रॉन्ग, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, ठीक है ना। तो थिंग्स ऑफ प्रोस एंड कॉन्स एंड बिफोर डूइंग समथिंग, कुछ भी काम करने से पहले आप पक्ष और विपक्ष को जान लें, कोई भी काम करने से पहले पक्ष और विपक्ष को जान लें। नेक्स्ट है हमारा अगला है रन इनटू डेब्ट। अब देखो, रन का मतलब दौड़ना, इनटू मतलब कर्ज होता है, ठीक है ना। अब देखो, आपको नहीं भी पता होता मीनिंग, इसको मैं क्या बोल रहा हूं कि वर्ड को तोड़ के जाओगे तो आप वहां तक पहुंच जाओगे। आपको डेब्ट का मतलब पता होता तो कर्ज समझ में आता, ठीक है ना। रन इनटू मतलब उसी में भाग रहे हैं, उसको ब्याज देते देते परेशान है, ब्याज देते देते परेशान है, ठीक है ना। कोई इंसान देखते रहे कि वो उसका ब्याज चलता ही रहता है ना, अमाउंट जो है उसका प्रिंसिपल बाकी ही रह जाता है ना। बी इंडेप्टेड है ना, कर्ज में फंस जाना। किसमें फंस जाना? कर्ज में। रन इनटू डेप्ट, कर्ज में फंस जाना, ठीक है, कर्ज में फंस जाना, ठीक है।
तो ही रैन इन टू डेब्ट ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ एक्स्ट्रावेजेंस। देखिए ये वर्ड जो है ना एक्स्ट्रावेजेंट, ये इसका मतलब होता है कि उसका जो ये है वो बहुत ज्यादा खर्चालू है, वो बहुत ज्यादा खर्चालू है। बोला कि वो कर्ज में फंस गया, कारण उसका ये है कि उसका जो हैबिट था वो बहुत ज्यादा खर्च करना, हद से ज्यादा, है ना। नहीं एक कहावत है जे जे पांव पसारिए तेते चादर होए, मतलब पांव उतना ही पसारना चाहिए जहां जितना आपका चादर हो, यानी जितना आपके पास पैसा है उतने में ही आप काम करें। जरूरत नहीं है शो ऑफ करने की, और ज्यादा कोशिश नहीं ये कीजिए कि हमको दिखाना है। दिखावे की जिंदगी उतना कुछ चलती नहीं, और टेम्पररी होती है, मोमेंटरी होती है, क्षणिक होती है, ठीक है ना। तो आप ये समझ गए कि ही रैन इनटू डेब्ट ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ एक्स्ट्रावेजेंस, मतलब बहुत ज्यादा वो खर्चालू उसका आदत है, इसके कारण वो डेब्ट में चला गया, कर्ज में चला गया। सेफ एंड साउंड, देखिए सेफ का मतलब क्या होता है, सुरक्षित। अब बोलते हैं ना कि सुरक्षित, साउंड वर्ड सिर्फ आवाज के लिए नहीं होता, साउंड वर्ड जो है जो अच्छे तरीके से बोले कि साउंड फाउंडेशन मौजूद है इसका, मतलब इस लड़के का साउंड फाउंडेशन मौजूद, इसका नींव जो है ना बहुत तगड़ा है। तो साउंड, सेफ एंड साउंड मतलब सेफली, सेफ नहीं है सेफली, ठीक है ना। अ लिटिल अलर्टनेस मेक्स आवर लाइफ सेफ एंड साउंड। हाँ सही बात है, थोड़ी सी सावधानी हमारे जीवन को पूरी तरह से सुरक्षित कर देता है। थोड़ी सी सावधानी हमारे जीवन को पूरी तरह से सुरक्षित कर देता है। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, है ना, एंड पॉइंट टू बी नोटेड ऑलवेज, कि ये जो है ना लिटिल अलर्टनेस, अवेयरनेस, अलर्टनेस को एक और वर्ड बोलते हैं अवेयरनेस, ठीक है ना। जो इसको कर लिया उसका जीवन सेफ एंड साउंड हो गया, ठीक है ना। जो इसको मान लिया उसका जीवन सेफ एंड साउंड हो गया, ठीक है ना। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप कि जितने भी तुम्हारे पॉइंट हैं वो क्लियर हो जाए। टू एंड फ्रो, ठीक है, ये हम बता चुके हैं। एंड हेयर एंड देयर, हेयर एंड देयर, इधर उधर, ठीक है ना। अब देखो ये वाला एग्जांपल भी देख लेना, इधर उधर वाला। वो एक इधर उधर वाला बताए थे ना कि केज में, पिंजरा में शेर बंद है और लोग देख रहे हैं, तो शेर इधर उधर हो रहा था। लेकिन एक चीज आप भूल गए ना कि एक घड़ी जो हमारे पास होती है उसमें पेंडुलम भी होती है। पेंडुलम भी का भी वो होता है जो द पेंडुलम ऑफ द क्लॉक इज ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो। ऑसिलेटिंग मतलब घूमना, ठीक है ना। जो पेंडुलम है वो इधर उधर होता रहता है, ठीक है। ये घड़ी दिखा, ये घड़ी, ठीक है ना। ये मान लो ये पेंडुलम है, पेंडुलम में ये पेंडुलम, ये कभी इधर है, ठीक है ना, कभी इधर जाता है। तो इस सिचुएशन को ही हम बोलते हैं, इस सिचुएशन को ही बोलते हैं हम लोग क्या, टू एंड फ्रो, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट ये देखो अप्स एंड डाउन्स। चलिए, अप मतलब क्या होता है, उतार मतलब ऊंचाई, डाउन्स मतलब नीचा। तो ये जीवन का तो एकदम से यही है कि उतार चढ़ाव तो आपके जीवन का हिस्सा बन गया है ना। को बोला ना कि अप्स एंड डाउन्स इज द मेन ये पॉइंट ऑफ माई लाइफ। बोले कि ये जो है ना अप्स एंड डाउन जो हमारे जीवन का एक पार्ट बन गया, इट इज अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक ना। तो हमारे जीवन में तो सही बात है, अप्स एंड डाउन सबके पास आते हैं, चाहे वो नेता हो, विधायक हो, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, सबके जीवन में एक अप्स एंड डाउन्स आता ही आता है। सक्सेस एंड फेल्यूर, आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं जो फेल्यूर को नहीं देखा हो और सक्सेस प्राप्त कर लिया हो, ठीक है ना। वो बहुत कम मिलेंगे जो शुरू से ही सक्सेस है, ऐसा होता नहीं है वैसे। और अगर जो सक्सेस होते हैं तो उनका एक दिन समय आता है फेल्यूर होने का भी। तो सफलता व असफलता, ठीक है ना। ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। हाँ, यही तो बोल रहे थे कि मानव का जो जीवन है वो पूरी तरह से सफलताओं और असफलताओं के बीच घिरा पड़ा होता है, ठीक ना, पूरी तरह से घिरा पड़ा होता है। लोग इसी में फंसे हैं, सफलता और असफलता के बीच में। हम लोग भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, किस लिए, ताकि आप लोग सफल हो जाए, ठीक ना। आप लोग को भी अप्स देखने को मिले, डाउन्स आप ना देखें। ये हमेशा हम
प्रार्थना करेंगे, प्रेयर करेंगे कि आपको कभी डाउन्स देखने को ना मिले, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका विल एंड वो। देखिए ये जो वो ये है, इसका मतलब होता है दुख, ठीक है ना। ये देखिए ये आपका मिल जाएगा कि इसका मतलब होता है दुख, ठीक है ना। आप इसका सीनो भी आप याद रख लो कि साइनोनिम्स हो गया कि सौरों का जो है ना वो यहाँ पे ये दुख होता है। विल का मतलब होता है जॉय, मतलब खुशी, सुख और दुख, है ना। लाइफ इज फुल ऑफ विल एंड वो, बस वही चीज, लाइफ जो है हमारा जीवन जो है, ठीक है ना, मानवीय जीवन जो था अप्स एंड डाउन से भरा था, हमारा जीवन भी है ना, लाइफ इज फुल ऑफ विल एंड वो, है ना। ये पूरी तरह से सुख और दुख से ही भरा पड़ा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका वियर विथ। वियर का मतलब होता है क्या, और बोले हम तुमको वियर कर पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। हम तुम्हारी हरकतों को वियर कर रहे हैं, वियर करना, ठीक है ना। तो वियर विथ मतलब टू इंड्यूर, ठीक है ना, यहां पे सहन करना, ठीक है ना। तुम्हारी हरकतों को हम बर्दाश्त कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं, ठीक है ना। वियर करना तो बर्दाश्त करना। बोले आई कैन नॉट वियर विथ सच एन इंसल्ट, मतलब इस तरह के अपमान को हम झेल नहीं सकते, है ना। बोले कि मैं जो हूं आई कैन नॉट बियर विथ सच एन इंसल्ट, इस तरह के अपमान को हम झेल नहीं सकते, बहुत हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से वियर विथ का मतलब सहन करना होता है, इसका इंग्लिश मीनिंग है टू इंड्यूर, ठीक है ना। इंड्यूर का मतलब आप याद रखना सहन करना, बर्दाश्त करना, टोलरेट करना, ठीक है ना। नेक्स्ट गिव आउट। गिव आउट, हाँ, गिव का मतलब क्या होता है, देना, ठीक है ना। कन्फेरिंग मतलब देना, कन्फर करना, ठीक है ना। द फ्लावर गिव्स आउट स्वीट स्मेल, हाँ चलिए, फ्लावर हमेशा जो है, फ्लावर जो है वो मीठी सुगंध ही देती है, ठीक है ना। वैसे तो हम स्मेल यूज नहीं करते, हम फ्रेग्रेंस यूज करना चाहते हैं। देखिए फ्रेग्रेंस वर्ड अलग है, जब किसी चीज से निकलता है ये जो स्मेल वर्ड है ना, स्मेल होता है ये पॉजिटिव है, लेकिन फ्रेग्रेंस हमको ज्यादा अच्छा लगता है। जब कोई खुशबू जब किसी चीज से निकलती है उसको फ्रेग्रेंस कहते हैं, ठीक है ना। जब किसी आदमी से खुशबू आता है उसको अरोमा कहते हैं। जब कोई आना बोला ना कि आपका अरोमा बहुत अच्छा है, आप ये नहीं कर सकते आपका स्मेल अच्छा है, आप ये कर सकते हैं आप स्मेल कर रहे हैं, ये निगेटिव जाएगा। आप स्मेल कर रहे हैं, ये निगेटिव जाएगा, लेकिन आपका अरोमा अच्छा है, दैट इज गुड, दैट इज कॉम्प्लीमेंट नॉट कमेंट। कमेंट और कॉम्प्लीमेंट में तो थोड़ा सा फासला ही होता है ना, ठीक है ना। तो आप है ये स्मेल। फिर से आ गया फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, ठीक ना, एक जगह से दूसरी जगह भटकना, ये तो बता चुके हैं, है ना, कि दर दर भटकना बिना किसी एम के, एमलेस भटकना, है ना। दे वेयर पुश्ड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट फ्रॉम द मोमेंट दे लेफ्ट देयर टाउन। बोले कि जब वो अपना शहर छोड़ दिया तो उसको ये उन लोगों ने पुश किया कि आप भटकते रहो, दर दर भटकते रहो, ठीक है ना। दर दर भटकना वैसे पहले से भी क्लियर हो चुका है। ये अकाउंट फॉर, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। अकाउंट फॉर मतलब क्या होता है, टू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन। जब आप किसी के लिए जवाबदारी रखते हो, जवाबदेही रखते हो, आप कोई काम के लिए जवाबदेह रखते हो, तो आपको बोलता है अकाउंट फॉर। जैसे यहां पर द सस्पेक्ट, सस्पेक्ट मतलब होता है संदिग्ध, क्या होता है, संदिग्ध, ठीक है ना। जो ये सस्पेक्ट होता है, ये कुडंट अकाउंट फॉर हिज टाइम दैट नाइट। बोला कि जो सस्पेक्ट था, जो संदिग्ध व्यक्ति था, कुडंट, वो इसके लिए जवाबदारी नहीं, उस समय जो रात का समय था उस समय के लिए वो जिम्मेवारी या जवाबदेही नहीं रखता है, उस समय के लिए जिम्मेवारी या जवाबदेही नहीं रखता है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो इस तरह से ये हमारा 50 आज के डेट में, आज तक में ये 50 इडियम्स मैंने कंप्लीट कर दिया। आप अच्छे से इस वीडियो को पूरा मन से देख लेना एक बार, और कोशिश करना हमारे की जितने भी बेल आइकन है उसको दबा देना ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक ना। और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, और लाइक करना, लाइक ठोक के करना, ताकि हमको आपसे प्रोत्साहन मिले और हम अच्छे अच्छे कंटेंट को लेके आते रहे। और आप लोग सब बहुत खुश रहो, अच्छे से रहो, आबाद रहो, पढ़ते रहो, डटे रहो और अपना लक्ष्य को प्राप्त करते रहो। धन्यवाद, थैंक यू।